यमुना जी में कालिया नाम का नाग अपने परिवार के साथ रहता था। वह दुष्ट था। उसके कारण वृंदावन वासियों को बहुत कष्ट होते थे। उसकी दुष्टता दूर कर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उसके पूरे परिवार के साथ रमणीक द्वीप भेज दिया। वह दिन था श्रावण शुक्ल पंचमी। महाभारत के अनुसार द्वापर युग के अंत में तक्षक नामक नाग ने पांडव कुल के राजा परीक्षित को दंश किया। इस कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। तक्षक द्वारा किए इस अपराध के दंड हेतु राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ में राजा ने सर्व सर्पों की आहुति देनी आरंभ की। तब तक्षक नाग ने स्वयं को बचाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र का आश्रय लिया। यह देखकर राजा जन्मेजय ने इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा कहते हुए यज्ञ में इंद्र की आहुति भी डाली। उसी समय पूरे नागवंश का नाश न हो इसलिए आस्तिक ऋषि ने तप आरंभ किया और सर्पयज्ञ करने वाले राजा जन्मेजय को अपनी तपश्चर्या से प्रसन्न कर लिया। राजा जन्मेजय ने जब उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सर्पयज्ञ रोकने का वर मांगा। जिस दिन राजा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ रोका वह तिथि थी श्रावण शुक्ल पंचमी। इस कथा से एक और बात समझ में आती है। राजा जन्मेजय ने तक्षक नाग के साथ देवताओं के राजा इंद्र की भी आहुति दी। राजा जन्मेजय ने अपनी इस कृति द्वारा बोध कराया कि अपराधी के साथ साथ अपराधी की रक्षा करने वाला अथवा उसे आश्रय देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। उसे भी अपराधी समान ही दंड देना चाहिए। उसके साथ अपराधी समान ही वर्तन करना चाहिए। देखते हैं नाग पंचमी का महत्व दर्शाने वाला सूक्ष्म चित्र। नाग पंचमी के दिन संबंधित देवताजन्य इच्छा तरंगे भूमि की ओर आकृष्ट होती है। इस कारण वायुमंडल में नाग देवताजन्य तत्व अधिक मात्रा में होता है। इस दिन भूमि के निकट इच्छाजन्य देवता स्वरूप तरंगों का घनीकरण अधिक मात्रा में होता है। श्री गणेशाय नमः। धार्मिक कृतियों का शास्त्र इस विषय के अंतर्गत हम श्रावण मास के त्यौहार नाग पंचमी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस सत्संग के पूर्वार्ध में हमने नाग पंचमी दिन विशेष, नाग पंचमी का आध्यात्मिक महत्व तथा अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी देखी। नागों में भी कई जातियां हैं। नागों के 9 रूप प्रसिद्ध है। नवनाग स्तोत्र में बताए अनुसार वे रूप कुछ इस प्रकार है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभं च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकन कालियन तथा। एतानि नवनामानि नागानांच महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसका अर्थ है अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक व कालिया, इन 9 जातियों के नागों की आराधना करते हैं। इससे सर्पभय नहीं रहता और विष बाधा नहीं होती। अब बढ़ते हैं नाग पंचमी के दिन की जाने वाली नाग पूजा की ओर।
और देखते हैं एक दृश्यपट। नाग देवता का पूजन। पीढ़े पर हल्दी से 9 नागों की आकृतियां बनाई जाती है। श्लोक में बताए अनुसार अनंत वासुकी इस प्रकार कहकर एक एक नाग का आवाहन किया जाता है। ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। उसके उपरांत उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। निजद्निरे छन्दांसि जद्निरे तस्माद्यजुस्तस्मायन्त एकेचो भयादवतः आत्मने त्राहि मां निरयाद्घोरादिपज्। उन्हें दूध व खिलों का अर्थात पफ राइस का नैवेद्य निवेदित किया जाता है। कुछ स्थानों पर हल्दी के स्थान पर रक्त चंदन से 9 नागों की आकृतियां बनाई जाती है। रक्त चंदन में नाग के समान अधिक शीतलता होती है। नाग का वास्तव्य बमीठे में अर्थात एंट हिल में होता है। कुछ लोग बमीठे का पूजन भी करते हैं। आइए देखते हैं बमीठे का सूक्ष्म चित्र। नाग के वास्तव्य के कारण बमीठे में सत्वप्रधान वलय निर्माण होते हैं। बमीठे में सत्वप्रधान कण कार्यरत रहते हैं। बमीठे में रजोगुणी वलय और रजोगुणी कण कार्यरत रहते हैं। बमीठे में चारों ओर शक्ति कार्यरत रहती है।